हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमी। आज चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पर। आप लोगों को बता दूं, ये सीरीज जो है टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सीरीज इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपको पढ़ना है, कामयाब होने के लिए पढ़ना है। आपको पढ़ना है उन सपनों के लिए जिस सपने को आपने अपने माता पिता को दिखाया है। तो आप अपने सपनों के लिए पढ़िए। और आइए चलिए शुरू करते हैं। कल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक, ऑप्शन ए सिद्धांत, ऑप्शन बी कानून, ऑप्शन सी खोज, ऑप्शन डी मूल संकल्पना। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, जो सिद्धांत होता है, सिद्धांत के साथ प्रैक्टिकल अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण एवं परीक्षण करने के बाद जब यह क्लियर हो जाता है कि यह परिकल्पना जो है वो सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धांत जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, ऑप्शन बी श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, ऑप्शन सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन डी व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो आइए सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, विचार गोष्ठी एवं कार्यशाला शिक्षण विधि की जो है सबसे उपयुक्त विधि है। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और जो है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना जो है शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा के जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन, ऑप्शन सी हीलियम। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जो होता है ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन और साथ में CFC, अन्य सारी गैसें जो होती हैं वो इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। और इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। और आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी नैनो इकाई। तो आपको बताना है ध्वनि का प्रदूषण जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल द्वारा जो है वो ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। तो आपको पता होगा 80 डेसिबल या इससे अधिक जो है जो शोर होता है वो आपको सुनने की क्षमता पर वो प्रभाव डालता है, और जो सामान्य सुनने की क्षमता होती है वो 25 से 30 डेसिबल ध्वनि जो होती है वो पर्याप्त होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए लैपीज, ऑप्शन बी यू आकार की घाटी, ऑप्शन सी भी आकार की घाटी, ऑप्शन डी जलप्रपात। तो आपको बताना है कि किस स्थलाकृति का जो है निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यू आकार की घाटी जो है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू आकार की घाटी का निर्माण जो है हिमनदों द्वारा होता है, और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है। तो आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी सुवर्ण रेखा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सिंधु। तो आपको बताना है कौन सी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुवर्ण रेखा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
और यह जो है झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये जो ताप्ती, नर्मदा और सिंधु है, ये सब अरब सागर में गिरती हैं। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो देखिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जिसे झीलों का शहर कहते हैं? तो भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों के नाम से जाना जाता है और पर्यटन स्थलों के लिए ही फेमस है। तो भोपाल जो है वो झीलों का शहर कहलाता है। और भोपाल को झीलों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलें हैं, जिसके कारण इसे झीलों का शहर ही कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। में कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है। जिब्राल्टर जो है वो एक जल डमरू मध्य है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 30 मार्च, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए जानते हैं। इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 16 सितंबर जो है उस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है और यूएनओ द्वारा 1994 में इसे इंटरनेशनल डे घोषित किया गया था। यह तारीख जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटनकर्ता। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं और उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं और अपघटनकर्ता जो होते हैं वो सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी, कवक, जीवाणु आदि। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी भूगर्भीय चक्र, ऑप्शन डी भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। देखिए इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र। देखिए प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप में एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीव मंडल में होते हैं और इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र आदि। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कोयला। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है कोयला तो होगा नहीं, तो डीजल भी करता है अच्छा खासा प्रदूषण और पेट्रोल भी करता है अच्छा खासा प्रदूषण। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो
हल्की गैस होती है, और हाइड्रोजन जो होता है वो वायु पोतों में, जैसे विमान हुआ उसमें, वहाँ सब में जो है हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। और अब इसका स्थान जो है हीलियम गैस ले रही है। हीलियम जो है सबसे हल्की गैस मानी जाती है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी ब्राजील में। तो देखिए जो है एक दैत्याकार जो पांडा होता है वो कहाँ पाया जाता है। ये विलुप्त, लगभग विलुप्त प्राणी माने जाते हैं। तो ये जो है चीन में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट द्वारा ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो 1984 ईस्वी में भारत में हुई सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना थी, और जिसे भोपाल गैस कांड के नाम से जानते हैं। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी। आप लोग ये कंपनी का नाम भी याद रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसे हम मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं, और जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी, और बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए थे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और यह ठंडी में आता है आपके भारत में। तो कौन सा ऐसा देश है जहां दिसंबर में गर्मी पड़ती है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ऐसा देश माना जाता है जहां पर दिसंबर में भी गर्मी पड़ती है, और इसीलिए क्रिसमस का त्योहार ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। देखिए गिर से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी गैंडा और ऑप्शन डी शेर। देखिए शेर जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एशियाई शेर। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में इन शेर का जो है संरक्षण किया जाता है, और यह गुजरात में स्थित है, और यह गुजरात का एक वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य है। तो आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ऑप्शन ए महोगनी, ऑप्शन बी कैक्टस, ऑप्शन सी फर, ऑप्शन डी चंदन। तो आपको बताना है कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। देखिए इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कैक्टस। कैक्टस जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैक्टस जो है वो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। ग्रीन मफलर संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। देखिए भीड़ भाड़ इलाका होता है, वहां पे वृक्षारोपण करके ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीकी है जिसे हम ग्रीन मफलर कहते हैं। तो ये ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए सूर्य है, ऑप्शन बी पृथ्वी है, ऑप्शन सी चंद्रमा है, ऑप्शन डी शुक्र है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा के पूछ लेता है, और ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अतः जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य है। देखिए पृथ्वी पे प्राकृतिक ऊर्जा का जो एक स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य ही प्राकृतिक ऊर्जा का एक मात्र स्रोत है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र। देखिए हम बात करेंगे टाइटन
जो है वो किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बुध और शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं होता, बुध का और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। और जो है वरुण के टोटल जो है 13 उपग्रह होते हैं, और शनि के जो है वो 65 उपग्रह होते हैं। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा टाइटन, जो है वो शनि का उपग्रह है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, जो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है, अतः इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जेट्रोफा, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी आलू। तो देखिए जो है इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल की फसल है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है टेट सीटेट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग ये पूछा ही जाता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के रूप में इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ? तो देखिए जो है संयुक्त राष्ट्र में जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो 5 जून 1972 ईस्वी में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। और इसी कारण जो है यह कानून जो है पूरे देश में लागू हुआ 19 नवंबर 1986 ईस्वी को। 1986 में पर्यावरण संरक्षण जो है ये अपने यहाँ लागू हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और जो संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 में हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 1972 में जो है वो सम्मेलन हुआ था, और भारत में जो है ये अधिनियम 1986 में पास किया गया। तो आप लोग ये याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। भूमंडलीय तापन का कारण है? ऑप्शन ए हिमनदों में वृद्धि, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ऑप्शन डी वनों में वृद्धि। तो देखिए भूमंडलीय से एक क्वेश्चन और आया, भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? देखिए मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं, उसका जो है मुख्य कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए शीतोष्ण पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी शीतोष्ण घास प्रदेश, ऑप्शन डी सवाना बायोम। तो जो है इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में जो है सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो पाई जाती है। आज के इस वीडियो में हमने 24 क्वेश्चन डिस्कस किया। आपको ये सीरीज कैसी लगी है ये कमेंट में बताइएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।